बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा अंसिलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। आज मैं आपके सामने नसीहत नंबर 36 पेश करूँगा, जिसमें ये बयान हुआ है कि अपनी ज़बान को काबू में रखो। हज़रत मूसा बिन उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि मुझे ख़बर मिली कि हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को नसीहत की कि ए मेरे प्यारे बेटे, हमेशा अपनी ज़बान को काबू में रखना। जो बंदा ज़बान को काबू में नहीं रखता वो नदामत उठाता है, वो कसरत से झगड़ा करता है, उसे गाली मिलती है। और जो बंदा बुरे दोस्त से दोस्ती करता है वो हमेशा बुराई उठाता है, और जो बंदा नेक दोस्त से दोस्ती करता है वो फ़ायदा उठाता है। यानी हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं कि ए मेरे बेटे, हमेशा जब भी बोलो तो ज़बान को काबू में रखो, यानी ज़्यादा ना बोलो। अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो बाद में नदामत उठाओगे। यानी जो बंदा हर वक्त बोलता रहता है उसके अंदर जो छुपाने वाले ऐब होते हैं उन ऐबों को छुपाता नहीं बल्कि लोगों के सामने ज़हर कर देता है, फिर बाद में नदामत उठाता है। और जो बंदा ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा बोलने की वजह से झगड़े भी पैदा हो जाते हैं, और जब झगड़े पैदा होते हैं तो लोग उसको गालियां देते हैं। यानी झगड़े की वजह से भी और ज़्यादा बोलने की वजह से भी उसको गालियां मिलती हैं। तीसरी जो आप बात इरशाद फरमाई कि ए मेरे बेटे, बुरे दोस्तों से दोस्ती ना करना, उससे तुम बुराई उठाओगे, यानी बुराई से बच नहीं सकते। जब भी तुम बुरे दोस्त से दोस्ती करोगे तो तुम बुराई करोगे। तो इससे यह भी पता चलता है कि अगर तुम बुरे दोस्तों के साथ बैठोगे तो लोग तुमको भी बुरा कहेंगे, क्योंकि बुरे दोस्त की दोस्ती ही बुरी होती है। तो इस वजह से हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे को कह रहे हैं कि बुरे दोस्त से दोस्ती ना करना, वरना तुम बुराई से नहीं बच सकते। आखिरी बात जो आपने इरशाद फरमाई वो ये कि तुम नेक दोस्त से दोस्ती करना, इससे तुमको फायदा होगा, क्योंकि नेक दोस्त से तुम जब दोस्ती करोगे तो वो तुझे कोई ना कोई नेकी की बात बताएगा और तुझे इबादत में मशगूल रखेगा, और लोग तुझको भी नेक कहेंगे उसके वसीले से, क्योंकि लोग उसको भी नेक कहते हैं। और जब तू उसके साथ चलेगा तो लोग तुझको भी नेक कहेंगे। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जो सुनाया इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।